जय हिंद दोस्तों। पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं और ज्वाइनिंग को लेकर कल सुनवाई होने वाली थी, जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने यहाँ पे सरकार से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी थी कि आपने जो भी पुरानी भर्ती प्रक्रियाएं थी उसे रद्द क्यों किया, जिनकी ज्वाइनिंग थी उसे रद्द क्यों किया। तो वहाँ पे जवाब सरकार की ओर से दाखिल कर दी गई है, जिसपे सरकार का ये कहना है कि कोविड-19 का महामारी था, इसकी वजह से ये पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया गया है। कोविड-19 का प्रोटोकॉल था, इसकी वजह से उनकी एग्ज़ाम नहीं कराई गई, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, ये सरकार का कहना है। तो यहाँ पे वही पुरानी घिसी पिटी जवाब दी गई है। अगर कोविड-19 का इतना ही खतरा था तो हमारे जो रक्षा मंत्री बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोविड-19 थी, इसकी वजह से हम रैली भर्तियों को पूरी तरह से नहीं कराएं, ज्वाइनिंग नहीं कराएं। तो ये जब कोविड का सिचुएशन चल रहा था तो वहाँ ये यूपी में बड़े बड़े जन आंदोलन, जन रैलियां कर रहे थे, चुनावी रैलियां कर रहे थे, तो क्या इसमें कोविड-19 का खतरा नहीं था? यानी कि जो यूपी में चुनावी दौर था उस समय काफ़ी आवाज़ भी उठी थी रैली भर्ती को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन वहाँ भी आश्वासन दिया गया था हमारे रक्षा मंत्री जी द्वारा। लेकिन फिर बाद में क्या ऐसी प्रोटोकॉल आ गई, क्या ऐसी खतरा आ गई जिसकी वजह से पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया गया। यानी कि ये भर्ती प्रक्रियाओं पूरी तरह से सरकार की सोची समझी साजिश थी, चाल थी। और यहाँ पे जो अग्निपथ इन्होंने लाया, अग्निपथ तो लाकर यहाँ पे पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया, और साथ ही साथ अग्निपथ के तहत रैली भर्तियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करना, वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू करना, यानी कि युवाओं को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। अब ये सफल भी हुए, यानी कि युवाओं को बांट दिया गया, यानी कि इनकी जो शक्ति थी वो आधी पड़ गई, अब अभी भी आधी पड़ी हुई है। और जो कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली उसको लेकर एकजुटता ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पे कुछ भाई ऐसे हैं जो एयरफोर्स को ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ पे केस फाइल किया गया है, कोई अग्निपथ को लेकर और कोई यहाँ पे आर्मी एग्जाम को लेकर। यानी कि तीनों का मकसद एक है कि हमें अपना हक मिले, तो सभी एकजुट होकर यहाँ अपना कोर्ट यहाँ पे जो भी सुनवाई होने वाली उसमें अमल करे तो हमारे पक्ष में आने का उम्मीद है। अब जो भी यहाँ पे अपडेट है, जो भी यहाँ पे सरकार की ओर से दी गई यहाँ पे जानकारी है कि कोविड-19 था, तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही इससे परे उठकर यहाँ पे निर्णय लेना होगा, तभी युवाओं के हक में युवाओं को न्याय मिलेगी। यानी कि कोर्ट ही करा सकता है आपकी पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं को एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग, यानी कि कोर्ट के ऊपर ही है। अब जो सरकार ने अपनी चाल चल दी है, सरकार भी मजबूती के साथ यहाँ पे अपनी पक्ष रख रहा है। तो जो भी यहाँ पे केस फाइल किया गया है वो सभी एकजुट होकर अपनी पक्ष को यहाँ पे रखें, और सभी का मकसद ये है हमारी अपना हक मिलना। तो सभी अपने आप में बंटने का प्रयास ना करें। अग्निपथ का भी मामला है, एयरफोर्स ज्वाइनिंग का भी मामला है, और यहाँ पे आपका इंडियन आर्मी रिटेन एग्ज़ाम का भी मामला है। तो सभी एकजुट होकर हम अपनी बात को रखेंगे तो बिल्कुल कोर्ट हमारी पक्ष में न्याय करेगी। अगर कोर्ट सरकार की इन जो भी यहाँ पे चाल चली उसमें अगर फंस जाती है, अगर उनकी ही चमचागिरी करती है, तो युवाओं को हक नहीं मिलेगा। और ये सबसे उठकर अगर कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र है तो ये सबसे उठकर अगर निर्णय लेगी तो युवाओं के हक में पूरी तरह से यहाँ पे उनकी न्याय मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में बस यही हम बात करने वाले थे कि कल आपकी सुनवाई होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या हाई कोर्ट इन सरकार की पहलुओं से ऊपर उठकर न्याय करती है, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक न्याय करती है, या सरकार के चंगुल में ही उलझकर न्याय करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।